अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज बात करेंगे अमेरिका और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक नया मोड़ आया है और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर बात करेंगे। तुर्की की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि दोनों तरफ से लाइक कि रशिया वाला जो मामला है उसको भी अपने साथ रखा जाए और साथ में अमेरिका के साथ भी मामला ठीक हों, लेकिन ऐसे बात बनती नज़र नहीं आए। तो तुर्की की जानिब से रजब तैयब उर्दगान ने एक बहुत बड़ी चाल चली और उस चाल में वो बहुत हद तक कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा सीरिया को लेकर, इराक को लेकर, वहाँ पर जो कुर्दों का मामला है उसमें भी एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। उसके बारे में भी आज की वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे पहले ये दूसरी बात से शुरू कर लेते हैं कि जो सीरिया के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट आई है उसके ऊपर असल में हुआ क्या है और किस तरह तुर्की का जो मुतालबा था उसके ऊपर बैक फुट पे जाता हुआ अमेरिका हमें नज़र आ रहा है। और इसमें ये भी बात करेंगे कि तुर्की के इस तमाम तर अमल दखल जो है इराक के अंदर, शाम के अंदर, इस तमाम तर रीजन के अंदर अमेरिका किस तरह तुर्की से फ़ायदा उठा सकता है, तो उसका इसमें इंटरेस्ट क्या है, वो आगे आने वाले वक्त में क्या फ़ायदा लेने जा रहा है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पीकेके ये एक ऐसा ग्रुप है कुर्दों का, कुर्द रिबेल्स इनको कह लें, दहशतगर्द कह लें, क्योंकि जो पीकेके ग्रुप है ये इराक के अंदर भी है और ये मोस्टली इनकी प्रेजेंस जो है वो इराक के अंदर है। इसके अलावा ऐसे कह लें कि इनको इराकी कुर्द कहा जाता है। अब ये वो ग्रुप है जिसको अमेरिका भी दहशतगर्द मानता है और साथ में तुर्की भी इसको दहशतगर्द मानता है। अब हुआ ये है कि 13 के करीब जो है ना तुर्की के कुछ सिविलियन थे और इसमें मिलिट्री पर्सन भी थे, ऐसे कह लें कि एक दो उनके फौजी भी था और अहम लोग थे। इनको यरगमाल बनाया गया था पीकेके ग्रुप की जानिब से और इन्होंने हुआ ये कि तकरीबन एक माह से तुर्की ने वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और फ़िज़ाई हमले और फ़िज़ाई अटैक जो हैं वो तुर्की की जानिब से की जा रहे हैं। अब तुर्की ने इस ऑपरेशन के दौरान कोशिश की कि ये 13 के करीब जो यरगमाली हैं इनको वहाँ से बाजियाब करवाया जाए, लेकिन हुआ ये कि इन 13 के 13 लोगों को कत्ल कर दिया गया है इन पीकेके के दहशतगर्दों की जानिब से। तो तुर्की की जानिब से एक तो ये कहा गया कि ये इंतहाई गलत चीज़ है और दूसरे एक तो मजम्मत की, साथ में ऑपरेशन जो है उसको भी तेज़ कर दिया गया। अब हुआ ये कि ये जो पीकेके ग्रुप है इसकी जानिब से इस तमाम तर एक्ट की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली गई। अब जब ज़िम्मेदारी कबूल कर ली गई है उसमें कोई शक नहीं रहता उसके ऊपर जो हमसाया ममालिक है, जो वहाँ पर की स्टेक होल्डर हैं इस तमाम तर रीजन में, तमाम को मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक जंग नहीं थी, ये ऐसी थी कि एक आम सिविलियन जो है उनको यरगमाल बनाकर उनका कत्ल किया गया है। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका की जानिब से कहा गया जी हम इसके ऊपर देखेंगे, अगर इसमें कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ इसके अंदर, मतलब कि वो इची नीची में पड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें आएंगी तो तब हम इसकी मजम्मत करेंगे। तो इसके ऊपर रजब तैयब उर्दगान को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मतलब कि आप लोग क्या कमाल करते हैं, वो जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं और आप इसकी जो है मजम्मत तक नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड किस्म का स्टांस जो है अपनाया गया और ब्लिंकन की जानिब से ये बयान जारी किया गया था। अब इसके ऊपर एक तरफ तो उन्होंने ये किया, दूसरा अपनी वजारत खारजा जो थी इसके ऊपर उन्होंने इनको भी लताड़ा। उन्होंने कहा कि आपने इतनी लेट जाकर रिस्पॉन्ड किया है, आपको जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। जो इसके ज़िम्मेदारान हैं वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, लेकिन आप जो है आराम से बैठे हुए हैं। तो इसके ऊपर फिर ये हुआ कि जो सफ़ीर हैं अमेरिका के तुर्की के अंदर उनको तलब किया गया और उनको एहतजाजी मरासला दिया गया कि भाई आपका ये कोई तरीकाकार नहीं है, इसको अब ठीक है हमारे ताल्लुकात जैसे भी हैं लेकिन सफारती सतह के ऊपर आपके जो बयानात वो गैर जुम्मेदाराना है, या ऐसे कह लें कि इससे लगता है कि आप इन दहशतगर्द ग्रुपों की सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहरहाल इसमें कुछ हकीकत भी है। आगे जाकर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा दहशतगर्द ग्रुप है जिसको बजाते खुद भी ये दहशतगर्द मानते हैं, तो उसको अमेरिका वहां पर सपोर्ट करता है। तो इसके ऊपर फिर ये हुआ कि अमेरिका की जानिब से इसके ऊपर सफाइयाँ देना शुरू कर दी गई और उसके बाद ब्लिंकन की जानिब से टेलीफोन कॉल की गई वज़ीर ख़ारिजा जो हैं तुर्की के उनको, और उनके साथ सारी चीज़ें उन्होंने बातचीत की, तमाम तर मामला जो थे उनको डिस्कस किया और इसके ऊपर सफाई देने की कोशिश की कि भाई हमारा मामला जो भी है, लेकिन यह कि हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात जो हैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एटलीस्ट बेहतर हो। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको देख के जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एक कह लें कि डेडलॉक था जो बाइडन के आने के बाद से और इससे पहले जो रजब तैयब उर्दगान के बारे में बयानात दे चुके हैं, तो उसमें ऐसे कह लें कि जो एक जमी हुई बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू हो गई है। तो आने वाले वक्त में मज़ीद इसके ऊपर बेहतरी देख सकते हैं।
दूसरी एक बड़ी इसके कह लें कि इससे जुड़ी हुई एक चीज़ ये भी थी कि तुर्की की जानिब से कहा गया था कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम हमने लिया हुआ है, वो डिफेंस सिस्टम हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुर्की की जानिब से उन्होंने कहा जी हमारे पास पड़ा हुआ है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हमें F-35 का जो प्रोग्राम था जिसके अंदर हम पहले शामिल थे, 2018 में हमें निकाला गया, तो हमें उसमें शामिल किया जाए। अब यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हैं जो तुर्की अचीव करना चाहता है। एक तो ये है कि सिंपल सी बात है कि आपने जो डिफेंस सिस्टम ले लिया है वो आपके पास है, वो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर तुर्की ने कहा भी है कि हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट हुआ, हमें बहुत बड़ा थ्रेट हुआ, तो तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हम इसको कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जो अमेरिका के एक तहफ़्फ़ुज़ था वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। दूसरा, तुर्की ने यहां पर यह अचीव किया कि इससे पहले तुर्की को ब्लैकमेल किया जाता था अमेरिका की जानिब से, और उसकी रीज़न ये थी कि जब मिलिट्री लेवल के ऊपर बगावत हुई तुर्की के अंदर, तो उसके बाद बहुत सारे पायलट, तकरीबन 1300 के करीब पायलट थे जो कि तुर्क एयरफोर्स में काम कर रहे थे। और आजकल के दौर में आपकी कह लें कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस और फ्रंट जो है, जो आपके सबसे पहले आकर आपके मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है, वो आपकी एयरफोर्स है। तो आधे से ज़्यादा, तकरीबन इस वक्त 300 से 400 ऐसे पायलट हैं जो कि F-16 या दीगर जो तैयारे हैं उनको उड़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस थी तुर्की की, इस चीज़ को लेकर अमेरिका ब्लैकमेल करता था। तो यही जो बात थी, इसके ऊपर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, और उसके बाद उन्होंने जाके S-400 मिसाइल सिस्टम लिया और उसको परचेज किया, उसके ताजिरबात भी किए। अब तमाम तर चीज़ें जो है वो इक्वल लेवल पे आ गया। अब वो उस तरह से अमेरिका थ्रेट नहीं कर सकता। अब अमेरिका को भी थोड़ा सा कूल डाउन करना था। उन्होंने कहा जी हम इसको कॉन्स्टेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करेंगे, आप टेंशन ना लें। तो इसी वजह से अब ये थोड़ी सी पेशरफ्त हमें देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा जो बड़ा इल्ज़ाम, जो कि पहले मैंने आपको बताया कि अमेरिका कौन से दहशतगर्द ग्रुप को वहाँ पर सपोर्ट करता है, अब तुर्की का ये मानना है कि ये PKK जो ग्रुप है वो उसके, जिस तरह तालिबान है उनकी आगे मुख्तलिफ शाखें हैं, मुख्तलिफ नामों से ग्रुप जो है बने हुए हैं, तो इसी तरह उन्होंने कहा ये PKK का एक ग्रुप है YPG, और इसको ये शामी कुर्द हैं, वो इराकी कुर्द हैं, ये शामी कुर्द हैं, और ये अपने आप को पीपल प्रोटेक्शन यूनिट का नाम भी देते हैं, और उर्फ़े आम में इसको शामी कुर्द कहते हैं, या YPG जो है इसका नाम जो है इसको दिया जाता है। तो इन्होंने जो तुर्की जो है वो समझता है कि जो PKK ग्रुप है ये उसकी ही एक शाख है। तो इसको जो है, ये जॉर्ज बुश जब अमेरिका इधर सीरिया के अंदर आया, इराक के अंदर आया, तो तब से ये इनको फंडिंग करते रहे हैं। तो अभी भी अमेरिका जो है इनको सपोर्ट करता है, इनको फंडिंग करता है। तो इसके ऊपर तुर्की ने कहा कि यहाँ पर जो आकर मामलात ख़राब करता है अमेरिका, तो उसको ये करना बंद करना पड़ेगा। तो इस तमाम तर रीजन में अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मामलात बिल्कुल ठीक से चलें, तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी, शॉर्टली आपको बता दूं कि बहुत बड़ी एक कह लें कि ब्रेकिंग कह लें, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आजकल के दौर में। अगर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में सुपर पावर माना जाता है, वो तुर्की को माना जाता है। तो तुर्की ने एक और बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया है। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको शॉर्टली बता दूं कि जिस तरह UAV मतलब कि अनमैन्ड व्हीकल जिसमें पायलट नहीं होता है, उसके ड्रोन्स भी इसमें आ जाते हैं, दीगर वो जहां पर जिसमें पायलट नहीं होता। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी है, इसमें इस वक्त तुर्की को सुपर पावर माना जाता है। लेकिन एक जो सेक्शन था जो कि मिसिंग था, वो ये था कि अनमैन्ड बोट्स जो हैं, मतलब कि आप सरफेस के ऊपर तो आप इस्तेमाल, इसके ऊपर रोबोट भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ व्हीकल भी इस्तेमाल करते हैं, फिजा में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समंदर के अंदर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन तुर्की की जानिब से ये माइलस्टोन भी अचीव किया गया है। वजारत उनकी जो डिफेंस है उसकी जानिब से 2 कंपनियों के साथ मिलकर एक ऐसी बोट तैयार कर ली गई है जो कि ऐसे कह लें कि बगैर वो ड्राइवर के होगी, और उसके अंदर जो है मिसाइल भी आप फिट कर सकते हैं, उसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये इसके ऊपर पूरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है, इसके ऊपर डिटेल में एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये डेवलपमेंट थी, तुर्की जो चाहता था उसको मिल रहा है। तुर्की के पास जो एक लूज वाली सिचुएशन थी वो अब विन विन सिचुएशन बन जाएगी, अमेरिका के लिए भी और तुर्की के लिए भी। तो आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो एक बर्फ़ जमी हुई थी वो तुर्की और अमेरिका के मामलात में पिघलना शुरू हो गई है। तो जैसी नई नई डेवलपमेंट आएंगी उनके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।